हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल भुवनेश ब्लॉग पर। साथियों, आज था संडे और आज हमने लगाया था आरडब्ल्यूए पर यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट। ये 2026 यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 की वैकेंसी थी। इसकी हम तैयारी कर रहे हैं इसमें। तो मॉक टेस्ट का आज एनालिसिस कैसा रहा है मॉक, और कितना मतलब स्कोर मेरा बना है और आप अपना स्कोर कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या क्या गलतियाँ सभी करते हैं, मैं इन सभी बातों के बारे में वीडियो में चर्चा करूँगा। तो चलिए बिना टाइम गंवाए मैं चलता हूँ अपनी वीडियो पर। तो ये था मेरा आज का, देखो, हिंदी हिंदी में भाई मेरा स्कोर इस बार बना है 26 मार्क्स से, वो सॉरी 26 क्वेश्चन और 52 नंबर बने हैं टोटल। भाई साहब, मेरा पिछला जो 18 तारीख को आया था मौका, उसमें मेरा 32 क्वेश्चन सही थे हिंदी के। भाई आज पता नहीं क्या हुआ, थोड़ा सा मेरा प्रेशर भी बन गया था, क्योंकि जैसे ही मैंने मॉक शुरू किया तुरंत ही मुझे उठ के जाना पड़ा वहाँ से। फिर तुरंत फिर आके बैठा, फिर मुझे एक बार फिर से उसे छोड़ना पड़ा। तो मैं बार बार आने जाने में थोड़ा प्रेशर क्रिएट हो गया और फिर मैं उसे हैंडल नहीं कर पाया। पूरा हिंदी का पूरा मॉक मेरा इसी वजह से ख़राब हो गया। फिर भी चलो लगभग ठीक था। इसमें 10 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, एक मेरा पता ना छूट भी गया है, ये मेरा एक क्वेश्चन छूटा भी है। तो ये ओवरऑल हिंदी का स्कोर रहा था आज 52 नंबर। चलिए अगला दिखाता हूँ मैं अपना। मेरा आगे रहा था अवेयरनेस में आज मुझे सही लगा लगभग, इतना कठिन नहीं था। अवेयरनेस जो था, जनरल अवेयरनेस, बहुत सरल सरल क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन गलत वो हुए थे मेरे, जो गलत हुए हैं 15 क्वेश्चन। इस ये 15 क्वेश्चन गलत होने का मेन रीज़न है, इसमें सबसे बड़ा रीज़न मेरा ये है क्योंकि मैंने अभी यूपी जी के नहीं पढ़ा है, यूपी जी के नहीं पढ़ा है, तो उस वजह से यूपी जी के कुछ क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। बाकी मैंने करंट अफेयर भी इस समय नहीं पढ़ा है, तो कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर की भी गलत हो रहे हैं। तो ओवरऑल ये लगभग मुझे उम्मीद है 23 क्वेश्चन मेरे अच्छे खासे पूरी बहुत अच्छे से सही है। मैं इसे 30 प्लस कर सकता हूँ, 30 तक तो मतलब ले ही जाऊँगा, 30 तक हो जाएंगे। और ये बहुत अच्छा चला है। इसमें टाइम भी मैंने 12 मिनट लिए थे, 8 मिनट में मेरे गलत हो गए, तो लगभग 20 मिनट। इसमें मैंने टाइम भी बहुत अच्छा कवर किया है अवेयरनेस में, और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे रहे हैं। इतने में 20 मिनट में 35-38 क्वेश्चन करना, 37-38 क्वेश्चन करना बहुत सही है। इतने में हिंदी और ये 40 मिनट में दोनों हो जाएँ तो बाकी के लिए टाइम अच्छा सफिशिएंट टाइम मिल जाता है, बशर्ते रीजनिंग में आप टाइम मैनेज कर जाओ। तब आगे चलता हूँ, मैं अगला दिखाता हूँ मेरा। ये था भाई साहब आज का मैथ। भाई साहब इतना बेकार स्कोर इस बार मैथ में रहा है। पिछली बार भी मेरा इतना ही था, इस बार भी इतना ही है। मैथ मेरा थोड़ा वीक है, इसमें थोड़ा ज़्यादा ही वीक है। मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, उसके बाद भी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट अभी आ नहीं रहा है। इसका 15 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हुए हैं। इसका मेन कारण था 10 मिनट मैंने लगाए भी हैं इन्हें 15 क्वेश्चन सॉल्व करने में, लेकिन ये मुझसे नहीं बने। और ये 6 क्वेश्चन में मैंने टाइम दिया था 3 मिनट का, ये मेरे गलत हो गए, फिर ये मैंने छोड़ दिए। बाकी ये 4 क्वेश्चन 2 मिनट में सही हुए हैं, ये सही भी है। छोटे छोटे क्वेश्चन तरल तरल वाले वो बन गए थे, वही हुए हैं भाई साहब, कुछ भी नहीं हुआ बाकी का। मैथ बतेरा पढ़ रहा हूँ फिर भी। चलो देखते हैं, अगली बार देखते हैं, बाकी और सही करेंगे स्कोर। मैथ में टोटल बने हैं आज 8 नंबर सिर्फ और सिर्फ। थोड़ा स्कोर आज ओवरऑल ही घट गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये है मेरा आज का मेंटल एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आज बने थे 80 नंबर। भाई साहब इसमें भी बहुत ज़्यादा गलत हुए गए आज क्वेश्चन, इतने होने की चांस नहीं थे। 6 क्वेश्चन इनकरेक्ट हैं और 4 क्वेश्चन वो हैं अनअटेम्प्ट हैं। तो टोटल 10 क्वेश्चन मेरे आज इसमें स्किप हुए हैं, छूटे हैं। बाकी 40 क्वेश्चन मेरे सही थे, जिसके 80 नंबर, एक क्वेश्चन 2 नंबर का तो 80। बाकी मैंने यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा लिया भाई साहब। टाइम दिखाऊँ मैं तुम्हें, ये देखिए 43 मिनट यहाँ पर 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में, जबकि ये होना चाहिए था 40 में 40 ही। और इधर ये 50 मिनट में ये होना था, ये 12 मिनट में 6 क्वेश्चन ये गलत हुए हैं, तो ये हो गए 55 मिनट, और ये 56 मिनट में लगभग टोटल मैंने रीजनिंग को अटैम्प्ट किया है। जबकि ये करना चाहिए था मुझे, इसमें टाइम देना था मुझे, मेरे लिए आज पूरा टाइम अगर मैं देखूँ इसमें, तो मुझे 45 मिनट सिर्फ और सिर्फ मैं इतने में इसे सॉल्व करना था। लेकिन क्या कर दें, टाइम मैनेज नहीं हो पाया। फिर भी लगभग सही चला है, पिछली बार से थोड़ा सही रहा है इस बार। अगर बीच में मैं टाइम गड़बड़ नहीं करता, बीच में स्किप नहीं करता उस समय टेस्ट शुरुआत में ही, तो उम्मीद है और बढ़ता, इसको प्रेशर क्रिएट नहीं होता। तो बाकी चलिए, ये था मेरा रीजनिंग के बाद में देखते हैं। ये मेरा ओवरऑल आज का वो था स्कोर रहा है मेरा आज 186। 300 में टॉपर बच्चे, ये एवरेज स्कोर ये है यहाँ पर, इतने 172 वाला एवरेज है। और एक्यूरेसी 71.53%, 53%, 100% में से ये पूरा आप देख सकते हैं। करेक्ट 93 क्वेश्चन करेक्ट है 150 में से, 150 में 150 लगाने ये इतने। और रॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो मेरे ओवरऑल 37 क्वेश्चन रॉन्ग हैं 150 में से, और ये था पता नहीं एवरेज है 64। टाइम की बात करें तो मैंने 116
120 मिनट, पता नहीं, ये मेरे समझ में मेरे भी नहीं आ रहा है। मैंने 116 मिनट लिए हैं 120 में, और ये पता नहीं 12 मिनट 120 में ये कैसे है, ये इसका मुझे जानकारी नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं ये था मेरा आज का टोटल एवरेज, ये रहा है। बाकी मैं दिखाता हूँ रैंक वैंक कितनी बनी थी, मैं अपनी रैंक भी दिखा देता हूँ आपके लिए। रैंक रही थी आज मेरी, ये देखिए, RW अंकित, रोजगार विद अंकित का ये टेस्ट था। आज की तारीख 18 तारीख, इसमें शायद नहीं दी है वो, सॉरी 18 नहीं, वह यार आज है भाई 25 तारीख, 25 जनवरी 2026। पता नहीं भाई दिमाग कहाँ ही काम कर रहा है। इस टेस्ट को देखने के बाद ना थोड़ा सा एवरेज गड़बड़ हुआ है ना, जो जो मार्क्स कम आए हैं इस वजह से थोड़ा सा हड़बड़ाहट हो गई है, दिमाग काम नहीं कर रहा है इसमें, लग रहा है। सिर्फ 186 नंबर बने हैं, मेरा स्कोर रहा है 5,343वीं रैंक बनी है 10,000 बच्चों में से। भाई साहब आधे 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 पर आके रुका हूँ मैं आज, बताओ 50% से भी परसेंटाइल नीचे आ गया, कितना ही ख़राब हो सकता है, इससे ज़्यादा और क्या ही ख़राब होगा। इतनी मेहनत करने के बाद भी 20 क्वेश्चन अन अटैम्प्ट हैं और 37 इनकरेक्ट हैं, बाकी 93 करेक्ट क्वेश्चन है। तो भाई देखो ये रहा मेरा आज का ओवरऑल स्कोर, ये जो मैंने आज किया है। बाकी इसमें आप और सुधार कर सकते हैं, ये देखिए आप तो देख सकते हैं इसमें 25 जनवरी 2020, भाई साहब किसी को मेरे मुंह से निकल गया था, किसी को लगे कि ये दूसरा कोई मुख दिखा दिया, तो ऐसा नहीं है भाई, 25 जनवरी 2026 का ही है ये यूपी कांस्टेबल का। तो बाकी आप इसमें मैनेज करते हैं टाइम का थोड़ा ध्यान रखें। बाकी मैंने आज अपने हिसाब से किया था, पहले हिंदी, फिर उसके बाद में जीएस को सॉल्व किया था, फिर रीजनिंग और उसके बाद में मैथ किया था, बहुत अच्छा रहा था। अगर मैंने हिंदी और रीजनिंग पहले कर वो सॉरी हिंदी और जीएस को पहले किया था, तो इसमें मेरा लास्ट में जो है मैथ करने को टाइम मुझे लगा, टाइम मैनेज हो गया था शुरू में, क्योंकि मैंने हिंदी को मैंने टाइम फिक्स कर रखा था 20 मिनट देने हैं, थोड़ा सा ज़्यादा चला गया है ओवरऑल उसमें टाइम, लेकिन मैंने फिक्स कर रखा था कि 20 ही देने हैं। फिर रीजनिंग में मैंने 20 ही देने थे, तो दोनों में मुझे लगभग, अगर बीच में स्किप नहीं करता तो मेरा सही टाइम चल रहा था उस समय तक। और रीजनिंग में भी मैंने बहुत अच्छे से टाइम मैनेज करके चला, तो रीजनिंग में भी मेरा सही रहा था ओवरऑल टाइम। और लास्ट में मैं देखूँ अगर उसमें जाके मैथ में मेरे लिए करीब 15 मिनट के का समथिंग मिले थे लास्ट में, क्योंकि टाइम थोड़ा कम बचा था मुझे, तो फिर भी लेकिन सही जो था मेरा मैथ मेरा कम वीक भी था, लेकिन कम से कम मैथ को सॉल्व करने के लिए 30 मिनट तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि भाई साहब 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, 25 को लिए तो 30 मिनट तो चाहिए ही चाहिए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये अगली बार से इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, मैं भी इस बार से अगली बार से। बाकी अभी और देखते हैं कैसे कैसे स्कोर सही किया जा सकता है, मैथ पर थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी जिनका स्कोर सही आ रहा है भाई साहब बहुत अच्छे चल रहे हैं इस समय, और अभी टाइम भी है भर्ती में, तो लगे रहो बस। कम आ रहा है जिनका कम भी आ रहा है वो थोड़ा सा ध्यान दें, मॉक लगाते रहें, इसी अभी से मॉक लगाते रहेंगे तो लास्ट तक बहुत अच्छा कर जाएंगे आप। बाकी आप देख सकते हैं ये पूरा मॉक का एनालिसिस था। बाकी मैं अभी एक वीडियो और लेकर आऊँगा, उसमें आपको बताता हूँ कैसे कैसे क्या करना था, मॉक को कैसे अटेम्प्ट करना था। मेरी हाँ सबसे बड़ी एक भूल गलती और एक और भी रही थी आज जो मैंने की थी, भाई मैंने सुबह ही उठ के मॉक नहीं लगाया था। पिछली बार मैंने सुबह ही उठते ही मॉक लगा दिया था, तो उसमें मेरा क्या हुआ था कि उसमें मेरा स्कोर बढ़ गया था और कोई डिस्टर्ब नहीं था, क्योंकि मैंने करीब 7 बजे करीब मॉक उस समय लगा दिया था। आज मैंने देखा उस समय, लेकिन मैंने 500 कुछ बच्चों ने मॉक दिया था, तो मेरी रैंक बहुत अच्छी आ रही थी उस समय। तो मुझे लगा, मैंने यार बच्चों को लगा लेने देते हैं, उसके बाद में लगाएंगे, बाद में लगाते हैं। तो मैंने आज 10 बजे शुरू किया था यही मॉक, तो भाई उस वजह से सारी बाकी के डिस्टर्ब में, क्योंकि मैं घर पर ही रहता हूँ, घर पर ही पढ़ता हूँ, तो बाकी के डिस्टर्ब और बढ़ गए थे। इस वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन और वो टाइम मैं सही से मैनेज नहीं कर पाया। बाकी मॉक को अगले संडे से जब भी मॉक आएगा तो भाई 6 बजे मॉक चालू हो जाता है, 6 बजे ही चालू कर देना है, 6 बजे से ही आप लगा लो, तुरंत मॉक लगाओ, और बाकी के काम बाद में करो। 2 बजे 2 घंटे मॉक लग जाएगा, 8 बजे के बाद एनालिसिस करो 10 बजे तक, जितना भी हो जितनी देर में, बाकी बात अपना फ्री। भाई सुबह ही सुबह मॉक लगाने ना ज़्यादा बढ़िया, या फिर बाद में लगाओ तो रात में लगाओ फ्री, अगर घर पर रहते हो तो। बाकी अगर आप लाइब्रेरी में हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कभी भी लगाओ, लाइब्रेरी में कोई डिस्टर्ब नहीं है। बाकी ऑल द बेस्ट, जैसे भी जितने भी साथी हमारे लगे हुए हैं बहुत अच्छे से लगे रहें, अभी टाइम काफ़ी है, अगर स्कोर कम भी आ रहा है तो मेहनत करते रहें, स्कोर बढ़ जाएगा। बाकी ऑल द बेस्ट सभी को।